हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड व्हाट आर दिस। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं फॉर एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज द ऑर्डर इज n क्रॉस n, तो हाउ विल वी राइट दिस स्क्वायर मैट्रिक्स? फर्स्ट रो a11, a12, a13 up to a1n. Similarly, second row a21, a22, a23. This is the standard form of writing the matrix. Now here the other notation is x, which is a column vector n cross 1. Okay, lambda is a scalar which is unknown. Here we have to find with some conditions. I, the identity matrix of the same order n cross n. तो हम आइगन वैल्यू डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए. आइगन वैल्यूज़ के अदर नेम्स भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़, लेटेंट वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू. ओके, तो आइगन वैल्यू बेसिकली क्या होती है? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो एक्स विच इज़ अ कॉलम वेक्टर n क्रॉस 1 सच दैट A satisfies this equation, ax is equal to lambda x, then this scalar lambda is called the eigenvalue of A. So basically if you observe this equation, what is this equation means geometrically? ये क्या कह रही है कि देखिए ए आपका क्या है, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है. अब इस n क्रॉस n मैट्रिक्स को अगर आप किसी n क्रॉस 1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो एक n क्रॉस 1 वेक्टर आएगा. लाइक आप ए आपकी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, x आपका n क्रॉस 1 इज द वेक्टर. तो जो रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो भी एक n क्रॉस 1 वेक्टर मिलेगा आपको आउटपुट. तो आप इस A में इन जनरल किसी भी n क्रॉस 1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक जनरल n क्रॉस 1 का वेक्टर मिलेगा. बट इसमें कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे जो पर्टिकुलरली इस x का स्केलर मल्टीपल ही होंगे. आउटपुट जो आपको मिलेगा वो जो वेक्टर आपने लिया है x, उसी का एक कुछ स्केलर मल्टीपल मिल जाएगा. ठीक है, तो जो ये वेक्टर्स होंगे वो आपके कहलाएंगे आइगन वेक्टर, और ये जो स्केलर मल्टीपल जो भी आएगा आपका लेम्डा की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, तो बेसिकली आइगन वैल्यूज आर दोज वैल्यूज फॉर विच द वेक्टर x satisfies ax is equal to lambda x. So it is the multiple of the same vector. तो इस x को हम क्या कहते हैं? आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा. यहाँ पे कंडीशन की ध्यान रखिएगा, x शुड बी नॉन ज़ीरो. अब ये जो आपका ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये जो कंडीशन है फॉर टू बी एन आइगन वैल्यू फॉर एन स्केलर, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं ax इज इक्वल टू लैम्डा x. देखिए लैम्डा x और ax को इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 0, तो हम इसको लिख सकते हैं लेमडा एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब x को हम x आपका राइट हैंड साइड से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन है। देखिए यहाँ पे हम मैट्रिक्स स्पेस में है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट में है तो हम राइट में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लेमडा, अब x आपका एक वेक्टर है, तो यहाँ पे लेमडा आई आपका अंदर बचेगा वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये x को आप क्या लिख सकते हैं, आई एक्स लिख सकते हैं। x कॉमन चला गया तो ये यहाँ बचा लेमडा आई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये 0 भी जो आपका है वो 0 वेक्टर है। ओके, कॉलम वेक्टर 0। तो ये क्या हो गया, लेमडा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वेयर एक्स क्या है आपका एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। अब इसको आप देखेंगे तो ये जो आपका इक्वेशन है ये एक आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा। बेसिकली लेमडा आई माइनस ए, ये भी आपकी ए एन क्रॉस एन है, आई एन क्रॉस एन है, तो ये भी आपकी कोई मैट्रिक्स निकल के आएगी जो कि एन क्रॉस एन की होगी। तो ये भी आपका एक जैसे जनरल फॉर्म आप अगर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपका ये एक होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और ऑलरेडी हमें पता है कि इसका एक नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आपकी नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर हो मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 हो। ठीक है, तो अब ये आपकी जो ये बेसिकली ये फुल मैट्रिक्स है यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, और ये एक होमोजीनियस सिस्टम है जिसका नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है आपके पास। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने ये कंडीशन निकाल ली। अब ये जो आपकी कंडीशन आई है दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। बेसिकली यही आपकी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। इन सम बुक्स basically you can write determinant of lambda I minus a equal to 0, or you can write determinant of a minus lambda I is equal to 0. There is no change, there is no difference, because this is the property of determinant. If you take minus common from determinant and this matrix is n cross n, तो -1 टू दी पावर n आपका कॉमन आ जाएगा एंड डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ आ जाएगी, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। देन ये आपका -1 टू दी पावर n आपका इधर जाके 0 हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसी में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बता देते हैं। ये जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई माइनस ए है, बेसिकली ये आपका एक, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे लेमडा एक तरीके से अननोन स्केलर है, तो ये जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो लेमडा में एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा। ठीक है, लेमडा में पॉलिनोमियल निकल के आएगा जिसकी, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो ए का ऑर्डर है। ठीक, लेमडा में यहाँ पे डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, n, विच इज़ ऑर्डर ऑफ ए। In next class we will discuss the example.